मां नर्मदा की दिव्य परिक्रमा, अंतरात्मा की अनंत यात्रा। ओम नमः शिवाय। मां नर्मदा की जय हो। डीडी ज्ञान के इस आध्यात्मिक सागर में आपका स्वागत है। आज हम उस रहस्यमय पथ पर कदम रखेंगे जहां हर पग एक प्रार्थना है, हर मौन एक संवाद है। मां नर्मदा की दिव्य परिक्रमा, यह केवल एक यात्रा नहीं, यह तो आत्मा का अपने मूल स्रोत से जुड़ने का संकल्प है। सनातन सत्य कहता है, जब ब्रह्मांडीय लय भंग होने लगी थी, जब तमस ने सृष्टि को घेर लिया था, तब स्वयं आदि योगी शिव ने अपनी जटाओं से एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित की। यही मां नर्मदा कहलाई। रेवा जो हर कण में बहती हैं, नर्मदा जो दुखों का मर्दन करती हैं, शिवतनया जो स्वयं शिव की शक्ति हैं। जानते हैं, गंगा केवल स्पर्श से, यमुना ध्यान से पवित्र करती हैं, पर मां नर्मदा तो केवल दर्शन मात्र से युगों के पापों को भस्म करने की शक्ति रखती हैं। कैलाश के मौन में गूंजता है यह रहस्य। नर्मदा के तट पर बिताया एक क्षण अंतरात्मा में ब्रह्मांडीय चेतना को जगा देता है। यह 100 अश्वमेध यज्ञों के पुण्य से भी बढ़कर है। यह परिक्रमा मात्र भौगोलिक दूरी तय करना नहीं, यह तो अंतर्मन की गहराइयों में उतरना है, अहंकार के बंधनों को तोड़कर आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। अमरकंटक, यह केवल एक स्थान नहीं, यह तो आदि शक्ति का हृदय है। ब्रह्म मुहूर्त की रहस्यमयी शांति में जब प्रकृति भी ध्यानमग्न होती है, तब मां नर्मदा स्वयं आदि लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं। यहीं से ये दिव्य यात्रा प्रारंभ होती है, दक्षिण तट की ओर। मां को सदैव अपने दाहिने ओर रखना यह एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। यह इंगित करता है कि साधक को हमेशा धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ये केवल नगर नहीं, ये तो सिद्धों और संतों की तपस्या से पवित्र हुई भूमियां हैं। ओंकारेश्वर में मां नर्मदा 2 धाराओं में विभाजित होकर और चिल्का अद्भुत आकार बनाती हैं। क्या यह मात्र संयोग है? नहीं, ये तो मां का दिव्य नाद है जो घोषित करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और महेश्वर के घाट, यहाँ तो देवी अहिल्याबाई की भक्ति कण कण में रची बसी है। संध्या की आरती में ऐसा लगता है मानो स्वयं देवलोक उतर आया हो। इस परिक्रमा में सुख सुविधाओं का कोई स्थान नहीं, यहाँ तो हर कठिनाई एक तपस्या है। धूल भरी राहें, नदी का कलकल और माँ का पवित्र नाम ही साथी है। वर्षों तक नंगे पैर चलने वाले, भूखे प्यासे रहने वाले साधक भी कहते हैं, हम कभी अकेले नहीं, माँ का अदृश्य हाथ हमेशा हमारे साथ है। एक अद्भुत कथा सुनिए। एक परिक्रमावासी घने जंगल में भटक गया। रात अंधेरी थी और भयभीत करने वाली, पर जब उसने मां नर्मदा का स्मरण किया तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जिसने उसे सही मार्ग दिखाया। यह कोई कहानी नहीं, यह मां के प्रति अटूट विश्वास का जीवंत प्रमाण है। इस परिक्रमा से क्या प्राप्त होता है? केवल मोक्ष नहीं, बल्कि जीते जी उस अज्ञान के अंधकार से मुक्ति जो आत्मा को परमात्मा से दूर करता है। मन का हर विष धुल जाता है, जन्मों के कर्मों के बंधन टूट जाते हैं और आत्मा मां की गोद में चिरस्थायी शांति का अनुभव करती है। तो हे जिज्ञासु साधक, क्या आपकी अंतरात्मा उस दिव्य पुकार को सुन रही है? क्या आप अपने भीतर की उस नर्मदा को महसूस कर रहे हैं जो अनंत की ओर बहने के लिए आतुर है? यदि हाँ, तो स्मरण रखिए, यह मात्र एक यात्रा नहीं, यह तो मां का स्वयं का आमंत्रण है। नमन उस हर पद को जिसने नर्मदा के तट को छुआ है, वंदन उस हर हृदय को जिसमें मां नर्मदा का नाम बसा है। जय मां नर्मदे। और सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें का